है बच्चों आज का लेक्चर? pairing, आवाज ठीक से आ रहा है क्या? आवाज ठीक से आ रहा है क्या बच्चों? स्टार्ट करें बच्चों? देखो इधर। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने 49 जो क्वेश्चन है ना वो किया था, 49th क्वेश्चन तक किया था। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग ने किया था ना, वापस से चाहिए तो इसका रिकैप ले लेते हैं ये वाले क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ते। तो ये 2-3 क्वेश्चन और है, वो होने के बाद में अपना 4 मार्क्स के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑलमोस्ट जितने बोर्ड पेपर्स है उसके सबके, ठीक है ना। उसके बाद में 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन अपन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर एंड फाइंड्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन यूज होगा, वो क्या है? वो क्या है? फंक्शन नहीं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगा जिसका नाम क्या है? लेंथ करके, जिसका नाम क्या है? लेंथ करके। तो ये चाहिए तो वहां पे लिख लो। तुम लोग को एक पेज बनाने के लिए बोला था जहां पे मैंने स्ट्रिंग के प्रॉपर्टीज लिखने के लिए बोले थे, तो वहां पे लिख के लो। तो ये प्रॉपर्टी का नाम है जिसको यूज करके मैं लेंथ आइडेंटिफाई करता हूँ। ये मेरे प्रॉपर्टी का नाम है जिसको यूज करके मैं क्या आइडेंटिफाई करता हूँ? लेंथ। इसके आगे देखो राउंडेड ब्रैकेट नहीं है, तो ये क्या है? प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन नहीं है। ये प्रॉपर्टी है, फंक्शन नहीं है। समझा क्या बच्चों? तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब इसके लिए एक फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम क्या है? एलियन करके। उसके अंदर पास क्या किया है? जिसका लेंथ चाहिए, जिसका लेंथ चाहिए। अगर मैंने राजन दिया तो लेंथ में क्या रिटर्न करेगा? वो 5। राजन दिया तो लेंथ में क्या रिटर्न करेगा? 5। तो ये जो फंक्शन है, ये कॉल कहां से हुआ है? वो कॉल यहां से हुआ है। कहां से हुआ है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। और डेमो में वो क्या प्रिंट कर रहा है? इनर एचटीएमएल में क्या प्रिंट कर रहा है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और उसके ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? प्लस करके। ये देखो, ये कॉन्कैट किया उसने, कॉन्कैट के बाद में प्लस लिखा है ना। पास क्या किया उसके अंदर? लेंथ के अंदर इंफॉर्मेशन। तो लेंथ किसका देगा? वो इंफॉर्मेशन का। अगर मैंने उसके अंदर लिखा रहता एलियन और डबल कोट्स में राजन लिखा रहता तो लेंथ किसका देता था? राजन का। समझा क्या बच्चों? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईमेल आईडी का वैलिडेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईमेल आईडी का वैलिडेशन करना है। ईमेल आईडी का वैलिडेशन करने के लिए मुझे रेगेक्स समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? रेगेक्स समझना पड़ेगा। तो रेगेक्स में सबसे पहले क्या बोला उसने? बिगिनिंग में चेक करना है। क्या चेक करना है बिगिनिंग में? बिगिनिंग में क्या चेक करना है मुझे? कोई एक वर्ड हो। डब्ल्यू मतलब क्या रहता है? स्मॉल डब्ल्यू मतलब वर्ड, अल्फा न्यूमेरिक वर्ड। तो स्लैश डब्ल्यू बोला, मतलब ये चेक किधर पे करना है? बिगिन में। कैसे समझा बिगिन में? स्लैश कैरेट है। स्लैश कैरेट का मतलब क्या है? बिगिन में चेक करना है। क्या चेक करना है? देखो ये स्लैश है, ये क्या है? बैक स्लैश है। ये ठीक से ध्यान देना तुमको, इधर पे ही गलती करते बच्चे, इधर पे ही गलती करते बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है, ये क्या है? स्लैश है और ये बैक स्लैश है। ये स्लैश क्यों है? क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर्स है। ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, उसको इंडिकेट करने के लिए। मेटा कैरेक्टर्स है ना। स्लैश डब्ल्यू लिखा इसका मतलब क्या हो गया? स्लैश डब्ल्यू लिखा इसका मतलब क्या हो गया? कि वो वर्ड चेक करेगा, वर्ड ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा वो? वर्ड। प्लस लिखा है, प्लस मतलब क्या? एक। प्लस पी, पी प्लस का मतलब क्या है? एक और एक से ज्यादा, एक और एक से ज्यादा। पी प्लस लिखा था ना आपने, याद है ना वो? उसके बाद में क्या देखा? उसके के बाद में क्या ढूंढ रहा है? डॉट। क्या ढूंढ रहा है? डॉट। डॉट ढूंढ रहा है ना। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? डॉट नहीं तो हाइफन। दो में से कोई भी कैरेक्टर चलेगा, दो में से कोई भी कैरेक्टर चलेगा। उसके बाद में क्या लिखा है? सिंगल कैरेक्टर क्या रहना चाहिए? अभी ये जो चीज है, ये जो ब्रैकेट में चीज है वो क्या रहना चाहिए? सिंगल कैरेक्टर। दोनों में से एक सिंगल कैरेक्टर रहना चाहिए। तो डॉट ही रहेगा ना, नहीं तो अंडरस्कोर रहेगा। दो में से एक ही रहेगा। दोनों रहेगा क्या? नहीं रहेगा। समझा ना तुमको? तो देखो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था? सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर, 0 1 नहीं था, सिंगल कैरेक्टर था। एटमोस्ट 1 चाहिए उसको। एटमोस्ट लिखा है ना। हाँ।
एटमोस्ट वन चाहिए। तो सिंगल कैरेक्टर चाहिए। सिंगल कैरेक्टर क्या हो सकता है? सिंगल कैरेक्टर क्या हो सकता है? कुछ भी, डॉट भी हो सकता है और फिर अंडरस्कोर भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा, हाइफन नहीं आएगा। ये हाइफन रहेगा क्या? मतलब तुम्हारे ईमेल आईडी में हाइफन नहीं रहता, क्या रहता है? अंडरस्कोर नहीं तो डॉट, दो में से एक रहता है, ठीक है ना। फिर प्लस लिखा है, प्लस का मतलब क्या? फिर उसके बाद में क्या रह सकता है? उसके बाद में क्या रह सकता है? कोई एक वर्ड, राजन डॉट शुक्ला, तो राजन क्या हो गया? एक वर्ड। डॉट क्या हो गया? एक सिंगल कैरेक्टर। उसके बाद में शुक्ला क्या हो गया? एक वर्ड। इसलिए प्लस यहां पे भी लिखा है। उसके बाद में क्या लिखा है? उसके बाद में क्या लिखा है? एट द रेट लिखा है। उसके बाद में क्या लिखा है? एट द रेट। उसके बाद में क्या लिखा है? एट द रेट। ये इंटू क्यों डाला है? स्टार डाला है। स्टार का मतलब क्या था? ये सिंगल, ये चाहिए ही चाहिए। जीरो और वन अकरेंस है ना, जीरो और मोर ऑकरेंस है, समझा ना ये? तो ये नहीं नहीं, जीरो या वन या मोर ऑकरेंस रहेगा इनटू का। देखो, वन वन और मोर, अच्छा वन और मोर पी प्लस है, इनटू का मतलब क्या है? जीरो या वन है, समझा ना? तो जीरो, जीरो या वन किसको रखा है उसने? देखो इसको रखा है खाली, जीरो या वन। मतलब ये जो वर्ड वाला पार्ट है या डॉट या अंडरस्कोर वाला पार्ट है उसको रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि बिना डॉट का भी हो, ऐसा भी हो सकता है बिना डॉट का हो या बिना अंडरस्कोर का हो, समझा क्या? नहीं भी हो तो राजन एट द रेट acunity-services.com, तो यहाँ पे है क्या डॉट? राजन अंडरस्कोर भी है क्या यहाँ पे? नहीं है, समझा क्या? वापस से बोलता हूँ, ये इनटू का मतलब क्या है? जीरो, जीरो या उससे ज्यादा। तो मतलब ये एक टाइम भी ऑकर हो सकता है, ये जो पार्ट है वो जीरो टाइम भी ऑकर हो सकता है या जीरो से ज्यादा टाइम भी हो सकता है। मेरा ईमेल आईडी ऐसा भी हो सकता है, rajan@gmail.com या राजन शुक्ला @gmail.com। इसमें आया क्या डॉट? इसमें आया क्या कोई वर्ड? नहीं आया, समझा क्या? समझा क्या? वापस से बोलता हूं। फिर उसके बाद में क्या है? उसके बाद में क्या है? उसके बाद में क्या है? एट द रेट के बाद में क्या होगा? फिर से कोई वर्ड। एट द रेट के बाद में वापस क्या होगा? कोई वर्ड। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में क्या होगा? डॉट नहीं तो स्लैश होगा ही नहीं, डॉट ही रहेगा, डॉट ही रहेगा, यहाँ पे डॉट ही रहेगा। यहाँ पे स्लैश होने का चांस नहीं है, मतलब डॉट कॉम ही रहता है। स्लैश यूके भी रहता है, डॉट कॉम ही रहता है, स्लैश यूके नहीं रहता। अभी डॉट कॉम में कैसे रहता है? को डॉट इन रहता है, देखा है क्या? को डॉट इन देखा है क्या? को डॉट यूके रहता है। तो यहाँ पे देखो क्या किया इसने, डॉट, फिर उसके बाद में क्वेश्चन रखा, मतलब सिंगल ऑकरेंस रहेगा, डॉट नहीं तो यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं चाहिए। पहली बात तो अंडरस्कोर चाहिए क्या? नहीं चाहिए, डॉट चाहिए। सिंगल ऑकरेंस रहेगा इसलिए क्वेश्चन मार्क रखा है। फिर उसके बाद में क्या रहेगा? वर्ड रहेंगे, वर्ड रहेगा। फिर उसको इंटू रखा है। इंटू क्यों रखा है? इसका भी जीरो ऑकरेंस हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, जीरो ऑकरेंस हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद में क्या लिखा उसने? डॉट के बाद में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? मिनिमम दो, मैक्सिमम तीन। डॉट के बाद में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? मिनिमम दो, मैक्सिमम तीन। समझा क्या ये? डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट, मतलब बेसिकली को डॉट इन है वो, को डॉट इन, को डॉट यूके, को डॉट वैसा। मतलब एक डॉट इससे आ जाएगा, ये दूसरा डॉट के लिए, समझा क्या? ये यहाँ पे प्लस लिखा है, मतलब ये सिंगल ऑकरेंस रहेगा। और ये देखो ये एंड में चेक किया, ये एंड में चेक किया, तो ये रट्टा मारो, समझ के भी क्या करो। हाँ, ये इजी है, ये इजी ही है, ये इजी है, ये इजी है। ये जो पता है ना, ये इजी है। तुम लोग तुम्हारे दिमाग में पिक्चर रखो, क्या पिक्चर रखोगे? राजन मतलब तुम्हारा ईमेल आईडी, तुम्हारा नाम, फर्स्ट नेम अंडरस्कोर, लास्ट नेम @a.co.in। तो ये पैटर्न तुमको समझेगा। यहाँ पे को डॉट इन लिया है, इसलिए देखो यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है। समझ में आया क्या? दो बार रखा है। तो ये पैटर्न तुम्हें याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, या समझ के जैसा मैंने समझाया वैसे समझना पड़ेगा। ये आएगा क्वेश्चन, पक्का आएगा, ये लिख लो इंपॉर्टेंस में। काय को ऑप्शन के लिए छोड़ना है? एक ही लाइन याद रखना है तेरे को, एक ही लाइन याद रखना है, बाकी सब तो सेम है। ये एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, खाली एक ही लाइन तो याद रखना है। नहीं याद होता तो थोड़ा ट्रिक याद करो। इसको याद करने का ट्रिक क्या मैं बोलता हूं, देखो इसको याद करने का ट्रिक क्या, देखो ये देखो, ये एक बार आया, ये सेम चीज यहाँ पे एक और बार आया, ये सेम चीज दो बार आया ना। देखो ये सेम चीज दो बार आया, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा सेम चीज दो बार आया, दिख रहा है क्या?
पूरा का पूरा सेम चीज दो बार है, दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको? इसके पहले क्या है खाली याद रखने जैसा? वर्ड। वर्ड कुछ भी हो सकता है। इसके बीच में क्या है? एट द रेट। ये तुमको याद रखना पड़ेगा। ये दोनों मगर सेम है, ये दोनों सेम है। वर्ड से कहां पे? हाँ ये देखो, हाँ सही बोला। ये देखो, यहां से लेके यहां तक सेम है, यहां तक ना। और यहां से लेके यहां तक पूरा सेम। यहां से लेके यहां तक और यहां से, देखो दोनों साइड में वर्ड ही है ना, दोनों साइड में वर्ड है, बीच में क्या है? एट द रेट। तो ये दोनों साइड में सेम है, पूरा का पूरा सेम है। तो रट्टा मारने जैसा भी नहीं है, लॉजिकल है। समझा क्या? ये साइड में भी सेम है, ये साइड में भी सेम है। अभी इसके बाद ये वाला क्या है? को डॉट इन वाला। को डॉट इन वाला, को डॉट इन समझा ना? तो डॉट रहेगा और उसके बाद में कितने कैरेक्टर रहेंगे मैक्सिमम? दो, नहीं तो तीन। समझा क्या ये? तो ये जो वे में याद होता है याद करो, मगर इसको याद रखो, ये आएगा। ये 99% इसका आने का चांस है, ठीक है ना? 99% इसका आने का चांस है। समझा क्या बच्चों? समझा ना? ये पैटर्न लिख के लो, पैटर्न लिख के लो। लिखा के पैटर्न लिख लो बच्चों, पैटर्न लिख के लो। अगर समझा तो चैट में डालो बच्चों, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो चैट में डालो। अगर समझा तो चैट में डालो बच्चों, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो। तो बच्चों प्लीज चैट पे डालो, प्लीज चैट पे डालो, ये जो हम लोग ने रेगुलर एक्सप्रेशन लिया ना वो चैट पे डालो। समझा क्या बच्चों? कौन सा ब्रैकेट डालना है? समझा नहीं मेरे को क्या बोला? मेरे को समझा नहीं क्या पूछ रहा तू? ये राउंडेड यहां से यहां पे क्यों? देख अभी राजन डॉट शुक्ला, तो शुक्ला एक पार्ट है ना, शुक्ला आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो शुक्ला के आगे क्या रहेगा? इंटू। क्यों इंटू रहेगा? क्योंकि वो जीरो ऑकरेंस भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो देखिए इधर पे क्या लिखा है? इंटू लिखा है इसलिए। तो इसका ऑकरेंस क्या हो सकता है? ये वाला जो पार्ट है इसका ऑकरेंस क्या हो सकता है? ये यहां से ये लेके यहां तक का जो ब्रैकेट है, इसका ऑकरेंस क्या हो सकता है? जीरो, नहीं तो वन टाइम। इसलिए उसको राउंडेड ब्रैकेट में डाला। इसको इसको ये वाला, ये पार्ट बोल रहा है क्या यहां से लेके? ये किसके लिए? वर्ड के लिए। सिंगल वर्ड चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा, ठीक है ना? उसके बाद में क्या है? ये डॉट। डॉट नहीं तो क्या चाहिए? अंडरस्कोर। और सिंगल कैरेक्टर इसलिए क्या डाला? डॉट, नहीं तो अंडरस्कोर में से एक कैरेक्टर आना चाहिए। डॉट नहीं तो अंडरस्कोर, डॉट ही आता है, अंडरस्कोर चाहिए नहीं। मैंने बोला था ना ये निकाल दो, डॉट ही आएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा? कोई वर्ड, कोई एक वर्ड। डॉट कॉम, डॉट इन। बेसिकली इसका वैलिडेशन है। वैलिडेशन मतलब क्या रहता है? कि वो चेक करेगा कि ईमेल आईडी वैलिड है कि नहीं। मैं अगर ऐसा डालता हूं, मैं अगर डालता हूं ए बी सी, तो क्या बोलेगा वो? इनवैलिड। क्यों बोलेगा इनवैलिड? क्योंकि एट द रेट मिला ही नहीं उसको। मैं बोलता हूं ए एट द रेट जी डॉट कॉम, तो क्या बोलेगा वो? वैलिड बोलेगा, क्योंकि वर्ड है उसमें। ए भी मिला उसको, एट द रेट भी मिला, डॉट भी मिला और कॉम भी मिला। मैं बोलता हूं एबीसी अंडरस्कोर XYZ एट द रेट gmail.co.in, वैलिडेट करेगा। मैं बोलता हूं co.in.in, तो वैलिडेट नहीं करेगा। बेसिकली ये तरीका है जो बता रहा है कि क्या वैलिड और क्या इनवैलिड है। ये वाला ये चाहिए ना, co.in, .co.in भी रहता है ना, ईमेल आईडी .co.in भी रहता है। .in, .co.in, .co.uk, .co.australia, AU। तो उसके केस में ये वाला है। समझा क्या बच्चों? कुछ डाउट है क्या इसमें? चैट पे प्लीज लिखो, चैट पे प्लीज लिखो।
चैट पे प्लीज लिखो, ये अगर याद रहेगा आपको 4 मार्क्स का पक्का है, ये 4 मार्क्स पक्का है। चैट पे प्लीज लिखो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब भी करो। अपने दोस्तों को भी ये लिंक शेयर करो जिससे ज्यादा लोगों को पता चल सके। आगे बढ़े क्या? स्वर ने मेरे को याद दिला दिया, थैंक यू स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। ये भी हमने किया है, ये हमने किया है ना। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिजाइन HTML पेज विथ बुक इंफॉर्मेशन इन टैबुलर फॉर्मेट, यूज रोल ओवर टू डिस्प्ले दी डिस्काउंट इंफॉर्मेशन। टेबल फॉर्मेट में, टैबुलर मतलब टेबल फॉर्मेट में। तभी आउटपुट देखते हैं क्या है, उसके हिसाब से बताता हूं क्या चाहिए। आउटपुट इधर पे दिया ही नहीं है क्या? किधर है? अच्छा ये तो इजी है ये, सुनो ना। तो प्रोग्रामिंग इन सी पे अगर मैं लेके गया तो कितना % डिस्काउंट है वो दिखाना चाहिए। फिर मैंने सेकेंड एडिशन पे क्लिक किया, हाँ मतलब प्रोग्रामिंग इन सी पे लेके गया तो उसने डिस्काउंट दिखा, मतलब जावा पे क्लिक किया तो क्या दिखाएगा? जावा का डिस्काउंट। अगर मैं क्लिक नहीं, होवर, मैंने माउस होवर किया पाइथन पे तो पाइथन के ऊपर डिस्काउंट दिखाएगा, उसके बारे में डिटेल भी दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 चीज दिखा रहा है, डिस्काउंट और डिटेल। तो देखते हैं कैसे किया, देखते हैं कैसे किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, बॉडी वाला पार्ट देखेंगे क्या है बॉडी में, ठीक है ना, समझ गया मैं। तो यहाँ पे बॉडी वाले में सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे इमेजेस लिए, क्या लिया यहाँ पे? सबसे पहले इमेज लिया है। इमेज के अंदर क्या किया है, इमेज के अंदर क्या किया है, एक इमेज डाला जिसका नाम क्या है, C.jpg। फिर ये जो इमेज है वो किसके अंदर डाला हुआ है, टेबल के अंदर, मतलब TD के अंदर। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, एक टेबल लिया है, फिर एक रो बनाया, टेबल लिया है, एक रो बनाया, रो के अंदर क्या डाला, एक TD करके कॉलम डाला है। इसका विड्थ कितना है, 50%। तो मतलब आधे एरिया में क्या रहेगा, एक फोटो, आधे एरिया में क्या रहेगा, एक फोटो। उसके बाद में नीचे नीचे क्या किया है, ये जो TD है वापस ओपन किया है, तो आधे एरिया में एक फोटो है, आधे एरिया में एक फोटो है, आधे एरिया में वापस से क्या किया उसने, एक और TD बनाया। TD मतलब, हाँ, एक रो में क्या है, एक रो में 2 कॉलम है। पहले कॉलम में क्या बनाया उसने, एक इमेज, पहले कॉलम में क्या डाल दिया, एक इमेज। दूसरे कॉलम में क्या डाला, एक एंकर अटैग डाला है, क्या डाला है, एक एंकर अटैग। एंकर अटैग पे क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग इन सी। एंकर टैग पे क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग इन सी। ये सब भूल जाओ, एंकर टैग के पहले H2 लिखा है, ये सब क्या काम का है, कुछ भी काम का नहीं है। एंकर लिखा वो इंपॉर्टेंट है, एंकर लिखा है। एंकर यहां से चालू हुआ, खत्म कहां पे हुआ, एंकर यहां पे खत्म हुआ। ए यहां से चालू हुआ, यहां पे खत्म हुआ। दूसरा वापस से एक एंकर लिखा हुआ है, वो यहां से चालू हुआ और खत्म कहां पे हुआ, यहाँ पे। अभी ये देखो, ये तीनों एंकर एक ही TD में, ये तीनों एंकर एक ही TD में। तो ये तीनों एंकर एक के नीचे एक आएंगे। तीनों एंकर कैसे आएंगे, एक के नीचे एक। समझ में आया क्या बच्चों? फिर एक और एंकर डाला जिसका नाम क्या है, पाइथन। तो 3 एंकर डाले यहाँ पे, 3 एंकर डाले। मतलब इधर पे 2 बॉक्सेस है, एक बॉक्स में क्या दिया, एक इमेज डाल दिया, दूसरे बॉक्स में क्या किया, तीन तीन एंकर डाल दिए, 3 एंकर डाल दिए। तुमको ऐसे याद रखना है, 3 एंकर डालने के लिए तुमको पता है क्या करना है। एंकर के ऊपर कौन सा इवेंट अभी फायर किया रहेगा, ऑन माउस होवर। तो ये भी तुमको पता है कैसे लिखने का। हर एक एंकर पे क्या लिखा है, ऑन माउस ओवर। हर एक एंकर पे क्या लिखा हुआ है, ऑन माउस ओवर। अगर ऑन माउस ओवर किया और 1 पे किया तो कौन सा विंडो ओपन होगा, 1 का। 1 केस होगा, 1 क्या होगा, एक केस। 2 क्या होगा, 2 क्या होगा, दूसरा केस। 3 क्या होगा, तीसरा केस। केस 1 में किसका ओपन करेगा, जावा का। केस 2 में किसका ओपन करेगा, केस 1 में सी का। केस 2 में, केस 3 में। ये चेंज भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। इंपॉर्टेंट क्या है, तुमको पता रहना कि ऑन माउस ओवर पे पैरामीटर पास किया। 1 जिसको पास किया उसके केस में 1 का काम करेगा, 2 जिसको पास किया है 2 का काम करेगा, 3 जिसको पास किया है 3 का काम करेगा। समझ में आया क्या? तो अब देखते हैं 1 जिसको पास किया ना उसके साथ क्या काम किया, 1 जिसको पास किया उसके साथ क्या काम किया। तो 1 जिसको पास किया उसके साथ क्या किया है, एक 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 फंक्शन लिखा है, फंक्शन का नाम यही है ना,
ओपन न्यू विंडो, उसके अंदर क्या दिया, नेम, नेम। तो पहला, अगर नाम 1 है तो क्या कर रहा है, उसको उसको एक फोटो दे रहा है। वो फोटो किस चीज का होगा, सी के बारे में। वो जो फोटो होगा वो किस चीज के बारे में होगा, सी के बारे में। और फिर विंडो कौन सा ओपन किया, सी वाला, जिसके अंदर डिस्काउंट दिखा देगा। तुमको पता है विंडो ओपन कैसे करते हैं, विंडो डॉट ओपन, पहला पैरामीटर ब्लैंक रहेगा, क्यों, क्योंकि यूआरएल नहीं खोलना है। दूसरा पैरामीटर किसके लिए, विंडो का नाम, विंडो का नाम क्या रख दोगे, सी। तीसरा पैरामीटर क्या है उसका, हाइट विड्थ वो सब। और उसके अंदर देखो नेक्स्ट पैरामीटर में क्या किया, नेक्स्ट पैरामीटर में क्या किया, अभी ये विंडो का मेरा नाम है, ये मेरे विंडो का नाम है, उस विंडो के अंदर मुझे राइट करना है। ये मेरे विंडो का नाम है, नाम क्या है मेरे विंडो का, एमविन। एमविन डॉट क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट, डॉट क्या लिखा है, तो किस विंडो के अंदर राइट करेगा वो, नए वाले विंडो में। तुम समझे क्या, नहीं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा रहता तो कौन से विंडो पे करता, तो पीछे वाले विंडो पे। मेरे को किस पे करने का है, नए वाले विंडो पे। नए वाला विंडो मिलेगा कैसे, इससे, एमविन से। ये एक लाइन खाली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और कुछ नहीं। यहाँ पे ये मतलब 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाला और एंकर वाला माउस ओवर का, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। समझा क्या बच्चों, एमविन किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, नए विंडो का, नए विंडो का। नए विंडो पे क्या दिखाना है अपने को, डिस्काउंट। तो कैसे दिखाया अपन ने, एमविन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या दिखाया डिस्काउंट में, डिस्काउंट इज 50%। सेम वे में अपन किसको करेंगे, जावा के केस में जावा का इमेज दिखाएंगे, और एम विंडो में, एमविन में क्या कर देंगे, एमविन में क्या कर देंगे, डिस्काउंट इज 40%। पाइथन में क्या करेंगे, पाइथन का इमेज दिखाएंगे और डिस्काउंट इज 20%। समझा क्या ये, हमने सभी कंसेप्ट पढ़ा है, उसको इधर पे इंप्लीमेंट कर रहे खाली। समझा क्या ये, समझा क्या, समझा तो चैट में V2 भी नहीं चैट में रोल ओवर करके डालो, रोल ओवर करके डालो बच्चों, चैट में रोल ओवर करके डालो बच्चों। समझा तो चैट में रोल ओवर करके डालो। क्या क्लोज करने का, वो ऑटोमेटिकली तू क्लोज करेगा तो अपने आप हो जाएगा। क्या चैट देखू वेरी गुड अथर्व, अथर्व सही में बैठा है भाई हाँ, क्लोज किया तो अपने आप हो जाएगा। क्लोज को पता है, विंडो जो विंडो है ना, उसके क्लोज पे उसको पता है क्या करना है, एग्जिट करना है, वो अपने आप हो जाएगा, अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। मिनिमाइज करेगा अपने आप मिनिमाइज होगा, क्यों, क्योंकि उसका फंक्शनैलिटी लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख के लो, लिखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट। ये आएगा ही, ये क्वेश्चन आएगा ही, पक्का आएगा, आएगा ही ये क्वेश्चन, 100% आएगा, 99 भी नहीं, 100% ये क्वेश्चन आएगा। नहीं आया तो तुम पैसा दो मेरे को नहीं आया तो तुम पैसा दो मेरे को। least way of least way of protecting your web page and describe any one of them। क्यों नहीं लिखना एग्जांपल, इजी है, इजी है एकदम एग्जांपल। एक कुछ एक फंक्शन है, दो, एक को एक्सप्लेन करने का, और इजी है ये, इससे इजी कुछ नहीं है। तो अपन देखते हैं बच्चों, देखो इधर, तो इधर क्या बोला है, देयर इज नथिंग सीक्रेट अबाउट वेब पेज। तो पहला जो चीज है, अगर मुझे मेरे वेब पेज का कोड को हाइड करना है, तो पहला जो चीज है वो क्या है, हाइडिंग योर कोड बाय डिसेबलिंग राइट क्लिक ऑफ अ माउस। माउस का राइट क्लिक डिसेबल करने का पहला तरीका है। अगर मेरे को कोड दिखाना नहीं है, तो सबसे पहला तरीका क्या है, राइट क्लिक डिसेबल कर दो। क्या डिसेबल कर दो, राइट क्लिक। राइट क्लिक डिसेबल करने के लिए ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ये 4 लाइन का, ये 4 लाइन का प्रोग्राम है। 4 लाइन भी नहीं है, 3 लाइन है ये 3 लाइन। तुम्हें नहीं समझता तो रट्टा मारो, नहीं समझता तो रट्टा मारो, मगर ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो ना समझे। यहाँ पे क्या किया है बोलता हूं मैं, यहाँ पे विंडो के लोड पे एक फंक्शन को कॉल किया है। विंडो के लोड पे किसको कॉल किया है, एक फंक्शन को। ये एनोनिमस फंक्शन है, इसको नाम नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ये जो एनोनिमस फंक्शन है ये अपने आप कॉल हो जाएगा। कब कॉल होगा, जैसे ही तुम्हारा रिफ्रेश बटन प्रेस होगा, तो रिफ्रेश बटन प्रेस होगा तो ये अपने आप कॉल हो जाएगा। उसके अंदर क्या किया उसने, एक इवेंट ऐड किया, एक इवेंट लिसनर ऐड किया। लिसनर मतलब क्या रहता है पता है क्या, वो सुनता है इवेंट को, वो इवेंट को सुनता है।
सुनने के बाद वो काम करता है जो तुमने लिखा हुआ है। लिसनर इवेंट को सुनता है और वो काम करता है जो तुमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर किया। कौन सा इवेंट लिसनर ऐड किया हम लोग ने? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू किसका रहता है पता है क्या? राइट क्लिक का इवेंट है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू किसका इवेंट है? राइट क्लिक का। तो कौन सा इवेंट सुनेगा ये? राइट क्लिक का इवेंट। कौन सा इवेंट सुनेगा ये? राइट क्लिक का इवेंट। जैसे ही राइट क्लिक हुआ तो ये क्या करने का है? इसके आगे लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है इस फंक्शन में। तो ये फंक्शन लिखा और उसके आगे क्या पास किया है? ई मतलब क्या? मेरा इवेंट। ई मतलब क्या? मेरा इवेंट। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एक प्री डिफाइंड मेथड है। प्रिवेंट डिफॉल्ट एक प्री डिफाइंड मेथड है जो क्या करता है? जब भी इवेंट हुआ उसको डिसेबल कर देता है। जब भी इवेंट हुआ उसको डिसेबल कर देता है। प्रिवेंट डिफॉल्ट एक प्री डिफाइंड इवेंट है। ये जो इवेंट है ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? तुम्हारा राइट क्लिक को डिसेबल कर देगा। प्रिवेंट डिफॉल्ट जो इवेंट है वो राइट क्लिक को क्या करेगा? डिसेबल करेगा। समझ में आया क्या? ये जो ऐड इवेंट लिसनर है इसमें 3 पैरामीटर है। पहला जो पैरामीटर है वो क्या है? इवेंट का नाम। दूसरा जो पैरामीटर है वो क्या है? काम। इवेंट ऑकर होने के बाद क्या काम करने का। तीसरा जो पैरामीटर है वो क्या है? बिट है वो। बिट है वो। उसको बोलते हैं मतलब हम लोग ने लिखा था, क्या बोलते हैं उसको? बुलियन वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स। उसको दो टाइप का वैल्यूज है। बताओ एक बार। 0 1 वैल्यूज है मगर उसके लिए वर्ड दिया था मैंने। हाँ हाँ, मतलब वो एक टॉप डाउन है, एक बॉटम अप है। हाँ हाँ, तो मत काय को खुद को टेंशन लेने गया है? क्या है? बेसिकली ये ट्रू फॉल्स जो है ना वो बबलिंग और कैप्चरिंग करके इवेंट है। उसके लिए ट्रू किया तो वो बबलिंग में रहेगा ना, दिया है क्या है? ट्रू किया तो बबलिंग रहेगा, फॉल्स किया तो कैप्चरिंग रहेगा। ये तुमको पता रहने का जरूरत नहीं है बच्चों। फिलहाल ये फंक्शन में क्या करो? इसको फॉल्स करो। फिलहाल ये फंक्शन में क्या करो? फॉल्स करो। ज्यादा दिमाग को लोड मत लो, ठीक है ना? इधर पे बाय डिफॉल्ट फॉल्स करो। ये एग्जाम में पूछेंगे नहीं फॉल्स क्यों किया, ठीक है ना? तो इसको फॉल्स रखो और भूल जाओ। प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखना कंपलसरी है। प्रिवेंट डिफॉल्ट जो है ना, फॉल्स लिखना पड़ेगा ना, फॉल्स लिखना पड़ेगा, फॉल्स लिखना पड़ेगा। प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखना कंपलसरी है। प्रिवेंट डिफॉल्ट का पी क्या रहना चाहिए? स्मॉल रहना चाहिए। डिफॉल्ट का डी क्या रहना चाहिए? कैपिटल रहना चाहिए। ये ऐसे ही लिखना है और तुम लोग को 4 मार्क्स मिल जाएगा। 4 मार्क्स मिल जाएगा। पक्का क्वेश्चन है, 100% पक्का क्वेश्चन है। समझा क्या बच्चों? तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दो प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या है। एक मेथड है जो क्या करेगा? तुम्हारा जब भी राइट क्लिक का इवेंट ऑकर हुआ तो उसको डिसेबल कर देगा। समझ में आया क्या? ये एक तरीका है। दूसरा जो है वो जावास्क्रिप्ट का कोड को हाइड करने का वे। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट हाइडिंग जावास्क्रिप्ट करके ये भी डॉट जेएस फाइल क्रिएट कर। दूसरा वे जो है उसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को हाइड करना। अभी जावास्क्रिप्ट के कोड को हाइड करना इसका मतलब क्या है पता है क्या? एचटीएमएल के कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड मत लिखो। कोड को कहां पे लिखो? जावास्क्रिप्ट के फाइल में लिखो। और एचटीएमएल में क्या डालो? उसका लिंक। अगर उसका लिंक डालोगे तो फायदा क्या होगा? अगर उसका लिंक डालोगे तो फायदा क्या होगा कि ये जो जावास्क्रिप्ट है वो कोड में अपने आप नहीं आएगा, जितना जरूरत है उतना ही आएगा। वो एक फायदा है। तो इससे क्या हो जाएगा? जावास्क्रिप्ट का जो तुम्हारा कोड है वो हाइड हो जाएगा। वो उतना ही आएगा जितना जरूरत है। समझा क्या ये? तो 2 वे है सिक्योर करने का। पहला जो वे है वो क्या है? राइट क्लिक डिसेबल करो। दूसरा जो वे है वो क्या है? जावास्क्रिप्ट के कोड को हाइड करो। हाइड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक डॉट जेएस फाइल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। उस जेएस फाइल को लिंक टैग यूज करके, स्क्रिप्ट टैग यूज करके डालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है हमने? स्क्रिप्ट टैग। और स्क्रिप्ट के एसआरसी में क्या लिखा है? मेरे मेरे जावास्क्रिप्ट के फाइल का नाम। इससे क्या हो जाएगा? मेरा जावास्क्रिप्ट का फाइल हाइड हो जाएगा, क्योंकि मेरा जावास्क्रिप्ट का फाइल कहां पे रहेगा? सर्वर पे रहेगा। और वो कितना कितना डेटा देगा? जितना कॉल हुआ। बाकी चीजें वो कोड को लेके नहीं आएगा। मगर इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे जैसे कॉल हो रहा है वो जावास्क्रिप्ट का कोड आ जाएगा, ठीक है ना? ये तरीका है, 2 तरीका है कोड को तुम्हारे वेबसाइट को सिक्योर करने का। समझा क्या बच्चों? वेरी गुड। कौन सा नीचे वाला फाइल? कुछ भी लिखो ना, जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर कुछ भी लिखो। स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ये लिखो, क्या बोलते हैं, कुछ भी लिखो चलेगा। स्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी लिखो, एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, बस हो गया। या डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दो, बस हो गया। तुम्हारे ऊपर है।
नहीं, कुछ भी लिख, ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है इसके अंदर कुछ भी लिखो, तुम्हारे ऊपर है। जो भी तुम स्क्रिप्ट टैग में लिखते हो ना, वैसा कुछ भी यहाँ पे लिख दो, चलेगा। जो भी स्क्रिप्ट टैग में लिखते हो वो कुछ भी यहाँ पे लिख दो, चलेगा। अगर समझा तो चैट में डालो हाइडिंग जावास्क्रिप्ट, और पहला डालो हाइड योर कोड यूजिंग, हाइड योर कोड बाय डिसेबलिंग राइट क्लिक। दोनों चैट में डालो बच्चों, हाइड योर कोड बाय डिसेबलिंग राइट क्लिक, और दूसरा डालो हाइड जावास्क्रिप्ट करके। और एक है, और एक है, कर लेते हैं क्या, दोनों एक्सप्लेन कर, 6 मार्क्स मिल जाएगा। नहीं नहीं, 6 मार्क्स करेगा तो 6 मार्क्स मिल जाएगा, 4 मार्क्स करेगा तो 4 ही मिलेगा ना। करो ना, इजी है। थर्ड जो है उसको क्या बोलते हैं, कंसीलिंग ईमेल एड्रेस। अभी कंसीलिंग ईमेल एड्रेस मतलब क्या पता है, क्या बेवकूफ बनाना। कंसीलिंग ईमेल एड्रेस मतलब क्या, बेवकूफ बनाना। मतलब क्या, जहां पे एट द रेट है उसके बदले क्या डाल दो, कुछ भी डाल दो। जहां पे डॉट है उसके बदले कुछ और डाल दो, और ये बाद में रिप्लेस कर दो। मतलब बेसिकली ये फाइंड एंड रिप्लेस है। क्या है ये, फाइंड एंड रिप्लेस। समझा क्या, ये तीसरा वे है। मगर ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट ईमेल आईडी ले लेते हैं, बॉट लगा के, कोड रहता है ऐसा, बॉट करके कोड रहता है, जो क्या करते हैं, वेबसाइट पे क्रॉल करते हैं और ईमेल आईडी निकाल के लेके आते हैं। तो ये प्रिवेंट करने के लिए तरीका है, प्रिवेंट करने के लिए तरीका है। ईमेल आईडी उनको क्या दिखेगा, उनको ईमेल आईडी क्या दिखेगा, राजन, राजन डॉलर, शुक्ला डॉलर, एट द रेट के बदले हाइफन, तो उनको समझेगा नहीं। हाँ, अगर उनको, मेरे को, उनको पता है कि मैंने क्या फाइंड किया और क्या रिप्लेस किया, तो वो भी कर सकते हैं। पर हर जगह पे ये कोड सेम नहीं होगा, हर एक वेबसाइट पे ये कोड सेम नहीं होगा। समझा क्या, ये तीसरा वे। तो 3 वे समझा क्या। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे मतलब इनको रिप्लेस कर दो, अंडरस्कोर ये सबको रिप्लेस कर दो, फिर मेल टू को रिप्लेस कर दो किसी और चीज से, फिर वापस से उसको क्या करो, यहाँ पे देखो ये फंक्शन में लिखा हुआ है। जैसे ये तुम्हारा ईमेल आईडी है, ये तुम्हारा ईमेल आईडी है, उसमें मेल अलग रख दो, टू अलग रख दो, फिर नीचे जाके क्या करो, उसको ज्वाइन कर दो उसको। तो यहाँ पे रिप्लेस किससे किया, मतलब ये जो ये है, क्या है, एंड है, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एट द रेट से। तो यहाँ पे एंड है ही नहीं। तो यहाँ पे परसेंट के बदले, स्टार के बदले क्या आएगा, नहीं मतलब यहाँ पे है ही नहीं, नहीं है मतलब नहीं होगा। ईमेल आईडी क्या है मेरा, एबीसी XYZ हो सकता है ना, एम्पस एट द रेट मगर आना चाहिए ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रहना चाहिए था। अरे यहाँ पे क्या बोल रहा है, इधर में भी पागल बना है, ईमेल आईडी में भी पागल बना है। अरे ये आना ही चाहिए था, नहीं आता तो एट द रेट कैसे आएगा। समझा क्या बच्चों। फिर स्टार को किससे रिप्लेस कर दिया, डॉट से। स्टार को किससे रिप्लेस कर दिया है, डॉट से, मतलब यहाँ पे डॉट आ जाएगा। फिर अंडरस्कोर को किससे रिप्लेस कर दिया है, ब्लैंक से, बिना किसी चीज से, स्पेस निकाल दिया। जहां पे अंडरस्कोर है उसको स्पेस निकाल दिया, तो कॉम हो जाएगा ये, स्टार क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। फिर यहाँ पे यहाँ पे ये रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, यहाँ पे एंड रहना चाहिए। तो एबीसी @XYZ.com बनेगा। समझा क्या, समझा ना ये। तो इसको बाद में यहाँ पे जोड़ दिया है, किससे जोड़ा है, वाई मतलब क्या है मेरा, MAI, टू मतलब क्या, जेड मतलब क्या है मेरा, LTO, तो मेल टू बन जाएगा। फिर क्या किया, कोलन डाला, फिर क्या किया, एक्स में क्या है, एक्स में मेरा एक्चुअल वाला वैल्यू है, और फिर एस को जोड़ दिया, तो मेरा मेल का डेटा आ गया और सब्जेक्ट का डेटा आ गया, फिर मेरा मेल भेज दिया। समझा क्या, ये तरीका है। सब्जेक्ट बेसिकली इंक्वायरी का फॉर्म है, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, कस्टमर इंक्वायरी। कुछ भी लिख दो इस पे, अंदर कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्या, 4 मार्क्स के लिए आया तो तीनों टॉपिक लिखो और 2-2 लाइन, 4-4 लाइन लिख दो बस, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, किसी को भी डेप्थ में मत करो, तो बेस्ट है ना। फिर तो तुम्हारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। समझा क्या बच्चों, आगे बढ़े। 3 है, किसमें, तो
नोट्स में चार चार क्या दिया? ठीक है ना, तो तुम लोग भी वैसे ही कर देना, दोनों कोड एक ही लिखो और नाम अलग अलग लिखो, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे जाए क्या? चालू करें नेक्स्ट टॉपिक? हाँ, नहीं दोनों। 2 मिनट रुक जाओ बच्चों, फिर चालू करता हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाओ। स्टॉप किया तो क्या? 4 मार्क्स का पूरा हो गया? तो बच्चों अपने 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे ना वो हो गए। अभी अपन 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है ना। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो मतलब बेसिकली फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन, तो टोटल 24 मार्क्स का ये वेटेज है। और इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के वेटेज करते हैं? 36 मार्क्स के। तो अपना 36 मार्क्स का वेटेज हो गया है। और 2 मार्क्स वाले तुमको अपने आप आ गया, अगर तुमको 4 मार्क्स वाला आ गया तो, क्योंकि उसके अंदर जो टॉपिक्स है वही 2 मार्क्स वाले में आते हैं। 46 कैसे होगा? कैसे? हाँ, गुस्सा मत, गुस्सा मत हो भाई। आ जाओ आ जाओ बच्चों, देखो इधर पे। तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट HTML स्क्रिप्ट दैट डिस्प्लेस 2 रेडियो बटन टू द यूजर फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये हम लोग ने किया है। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा? दो दो रेडियो बटन दिखाना है, एक का नाम क्या रहेगा फ्रूट्स और दूसरे का नाम क्या रहेगा वेजिटेबल। अगर फ्रूट पे क्लिक किया तो क्या आना चाहिए? फ्रूट का लिस्ट, और वेजिटेबल पे क्लिक किया तो क्या आना चाहिए? वेजिटेबल का लिस्ट। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फ्रूट का लिस्ट जो हमारा HTML कोड है उसमें डालेंगे, और वेजिटेबल का लिस्ट भी HTML के कोड में डालेंगे, ठीक है ना। ये डायनेमिकली आना चाहिए, ये डायनेमिकली आना चाहिए। व्हेन यूजर सेलेक्ट्स फ्रूट्स, रेडियो बटन ऑप्शन लिस्ट शुड present only fruits name to the user, and when user select vegetable, radio button list should only present vegetable option, ठीक है ना। अगर फ्रूट सेलेक्ट किया तो फ्रूट्स दिखना चाहिए, वेजिटेबल सेलेक्ट किया तो वेजिटेबल दिखना चाहिए। तो हम लोग HTML कोड से चालू करते हैं, HTML कोड से चालू करते हैं। तो यहाँ पे मैं HTML पे आ गया, मैं HTML पे आ गया। थोड़ा थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे इधर पे। ये सब आ सकता है और एकदम इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तो ये बॉडी है मेरा, ये बॉडी है मेरे कोड का। इस बॉडी के अंदर अगर देखेंगे तो एक फॉर्म बना है। जब भी तुम लोग कोई भी इनपुट टैग डाल रहे हो ना, तो उसको फॉर्म के अंदर ही डालना है। कोई भी इनपुट टैग डाल रहे हो तो उसको किसके अंदर डालना है? फॉर्म के अंदर ही। तो जब भी इनपुट टैग डालोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? फॉर्म टैग। क्या डालोगे? फॉर्म टैग। फॉर्म टैग डाले बिना इनपुट टैग डालना ही नहीं है, समझा क्या? नहीं, एक्शन नहीं डाला तो भी चलेगा। मेथड डालो, मेथड भी नहीं डाला तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा तुम्हारा सेंड कहीं नहीं हो रहा है, फिर भी डाल दो। नुकसान क्या है? ये देख के उसको लगेगा कि तुमको ज्यादा आता है और तुमको मार्क्स ज्यादा मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जो तुमको आता है ना उसको हाईलाइट करने का, उसको लगना चाहिए कि ये इसको आता है। और जो नहीं आता वो दिखना नहीं चाहिए उसको, वो पॉइंटर्स में रहना चाहिए, मतलब तुम्हारे हेडिंग्स में वो रहना ही नहीं चाहिए। तुमने जो फेंका है ना वो हेडिंग में नहीं रहना चाहिए, वो किसके अंदर रहना चाहिए? वो पॉइंट के अंदर रहना चाहिए। जो तुम्हारे हेडिंग है वो राइट ही रहना चाहिए, जो भी टॉपिक के हेडिंग है वो राइट ही रहना चाहिए, और उसको अंडरलाइन भी करना चाहिए। क्योंकि उसका ध्यान किसको जाना चाहिए? हेडिंग को, अंदर वो देखने वाला भी नहीं है, समझा ना। तो इधर पे आ जाते हैं बच्चों।
तो फॉर्म के अंदर क्या डाला, एक सेलेक्ट डाला। सेलेक्ट, अभी एक सेलेक्ट क्यों डाल के रखा है, बाय डिफॉल्ट एक तो दिखना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट मेरा क्या सिलेक्टेड रहेगा, फ्रूट। तो फ्रूट में क्या दिखेगा, मैंगो, बनाना, एप्पल। तो इसलिए तीनों ऑप्शन डाल के रखा है। क्या साइज नहीं डाला, साइज नहीं डाला चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। साइज का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट दो दिखेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या दिखेगा, मैंगो और बनाना दिखेगा। नहीं डाला तो भी चलेगा, वैल्यू नहीं डाला तो भी चलेगा। वैल्यू के अंदर क्या करो, यहाँ पे मैंगो तो यहाँ पे भी मैंगो लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। समझा क्या, ये वैल्यू अपने हिसाब से हम डाल सकते हैं। फिर ये सेलेक्ट यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। फिर क्या किया, यहाँ पे दो रेडियो बटन डाले, दो रेडियो। अभी देखो यहाँ पे फ्रूट्स का सेलेक्ट डाला है, वेजिटेबल का नहीं डाला है, वो ऑटोमेटिकली आएगा किसके ऊपर, वेजिटेबल वाले रेडियो बटन के क्लिक के ऊपर। तो यहाँ पे फ्रूट में देखो एक रेडियो बटन लिया, जिसका टाइप क्या है, रेडियो है, जिसका नाम क्या है। रेडियो बटन में नाम दोनों के सेम रहने चाहिए। तो देखो इसका भी नाम क्या है, GPR1, इसका भी नाम क्या है, GRP1, इसका भी नाम GRP1 है, इसका भी नाम GRP1 है। दोनों का नाम अलग लिखा तो बेवकूफ हो तुम रेडियो बटन नहीं बना रहे हो, चेकबॉक्स बना रहे हो। दोनों का नाम सेम होना ही चाहिए। ये हमेशा जो चेक कर रहा है वो देखेगा दोनों के नाम सेम है क्या, उससे उसको समझ जाएगा तुमको रेडियो बटन पता है कि नहीं। पूरा कोड नहीं देखेगा, वो रेडियो बटन के नाम देखेगा, उससे समझेगा उसको। समझा क्या, तो दोनों के नाम सेम होने ही चाहिए, ठीक है ना। इधर पे वैल्यू क्या लिखा है, 1, इधर पे वैल्यू क्या लिखा है, 2। फिर उसके बाद में यहाँ पे ऑन क्लिक पे किसको कॉल किया है, अपडेट लिस्ट को। किसको कॉल किया है, अपडेट लिस्ट। क्या करेगा, जैसे ही मैंने फ्रूट पे क्लिक किया कुछ नहीं करेगा, जैसे ही मैंने वेजिटेबल पे क्लिक किया तो क्या करेगा, वेजिटेबल का लिस्ट आ जाएगा। फिर वापस फ्रूट पे क्लिक किया तो क्या करेगा, फ्रूट का लिस्ट लेके आएगा। समझा क्या ये, तो ये एक लाइन खाली, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा है ये एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिस लिखा है, दिस क्यों लिखा है, दिस क्यों लिखा है, ये क्या पास करेगा, रेडियो बटन। ये क्या पास करेगा, रेडियो बटन जिसको क्लिक हुआ। ये क्या पास करेगा, रेडियो बटन जिसको क्लिक हुआ है। तो अगर मैंने 1 को क्लिक किया है तो रेडियो बटन कौन सा पास होगा, फ्रूट वाला। 2 को क्लिक किया, मतलब मैंने अगर वेजिटेबल को क्लिक किया तो रेडियो बटन कौन सा पास होगा, वेजिटेबल वाला। समझा क्या ये, तो अपडेट लिस्ट में दिस डॉट वैल्यू पास हुआ। अभी देखो यहाँ पे अपडेट लिस्ट में दिस डॉट वैल्यू पास हुआ, दिस नहीं हुआ है। दिस होता तो क्या रहता था, दिस रहता तो क्या होता था, रेडियो बटन। दिस डॉट वैल्यू पास हुआ मतलब क्या पास होगा, 1 नहीं तो 2। अगर इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया तो क्या पास होगा, 1। इस पे क्लिक किया तो क्या पास होगा, 2। तुम देखो क्या पास हुआ है, दिस डॉट वैल्यू पास हुआ है, दिस नहीं हुआ है। दिस होता तो क्या पास होता, रेडियो बटन। फिर तुम्हें वहां पे क्या निकालना पड़ता, उस रेडियो बटन का वैल्यू निकालना पड़ता। समझा क्या ये, चेक ऑलरेडी ट्रू क्यों रखा है, क्योंकि फ्रूट्स बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहना चाहिए। फ्रूट्स का लिस्ट भी बाय डिफॉल्ट रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि फ्रूट सेलेक्टेड है तो दिखना क्या चाहिए, फ्रूट का लिस्ट। ये सिलेक्ट नहीं लगा था तो कॉल कैसे होता था, मतलब बाय डिफॉल्ट अपने आप कॉल नहीं होगा ना, क्लिक पे कॉल होगा। क्लिक थोड़ी तूने किया है, बाय डिफॉल्ट चेक किया है। चेक तुमने बाय डिफॉल्ट किया ना, क्लिक थोड़ी किया है। फंक्शन कब कॉल हो रहा है, क्लिक पे। अपने आप कैसे आ जाएगा फ्रूट, नहीं आएगा, इसलिए लिखा आपने। समझा क्या, ये तीनों फ्रूट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि चेक्ड लिखा है। चेक्ड मतलब क्लिक नहीं किया तुमने, अपने आप चेक्ड रहेगा वो। क्लिक करोगे तो वैल्यू आएगा। तो मैंने क्लिक किया, मेरा फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, मेरा फंक्शन कॉल होगा ये अपडेट लिस्ट। इसमें क्या आएगा, 1 नहीं तो 2। 1 आया तो क्या करेगा वो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करेगा, 1 आया तो इफ एलिमेंट का वैल्यू क्या है, 1 है तो क्या करेगा वो, ऑप्शन लिस्ट किसका नाम है, ऑप्शन लिस्ट किसका नाम है, मेरे ऑप्शन का। यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन लिस्ट मेरे किसका नाम है, मेरे सेलेक्ट का नाम है। तो सेलेक्ट का नाम क्या है, ऑप्शन लिस्ट है। तो ऑप्शन लिस्ट के 0th पोजीशन पे क्या करेगा वो, ऑप्शन लिस्ट के 0th पोजीशन पे टेक्स्ट क्या कर देगा, मैंगो। उसका वैल्यू क्या कर देगा, 1। 1 पोजीशन पे बनाना, उसका वैल्यू क्या कर देगा, 2। 2 पोजीशन पे एप्पल, उसका वैल्यू क्या कर देगा, 3। समझा क्या, ऐसी वेजिटेबल के लिए करेगा। जब 2 आएगा तो क्या किया उसने, 0 पे किसको रखा, पटाटो को। 1 पे किसको रखा, कैबेज को। 2 पे किसको रखा, ये वैल्यू वाला नहीं भी किया तो भी चलेगा, किया तो एडवांटेज है।
तुमको टाइम है करो, नहीं टाइम है मत करो। इंपॉर्टेंट क्या है ये करना। समझा क्या बच्चों? समझा तो चैट में डालो, जल्दी से डालो चैट में। समझा तो चैट में डालो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डालो चैट में। मैं वही सोच रहा हूँ क्या डालने बोलो। समझा तो चैट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डालो बच्चों। आगे बढ़े तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ये हम लोग ने किया है, ये हम लोग ने 4 मार्क्स में भी किया है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डिस्क्राइब हाउ टू रीड कुकीज वैल्यू एंड राइट द कुकीज वैल्यू, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये किया है। तो ये क्वेश्चन वापस से नहीं करते, ये क्वेश्चन वापस से नहीं करते। जिसको नहीं पता वो लोग क्या करो, पुराने वीडियोस देखो, जिससे तुमको समझ जाएगा। हाँ नहीं, थ्योरी ज्यादा नहीं लिखा है, मैं बताता हूँ ना। ये जो फंक्शन है उसको डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। कुकीज वाले फंक्शन में क्या रहता है? एक्सपायरी रहता है, उसको एक्सप्लेन किया है। कुकीज वाले फंक्शन में क्या रहता है? डोमेन रहता है, पाथ रहता है, उसको एक्सप्लेन किया है। तो वो फंक्शन को तुम्हें एक्सप्लेन करना है। समझा क्या? तो ये तुम लोग को रट्टा मारने वाला पार्ट है। रट्टा मारो और वैसे ही लिखो, ठीक है ना बच्चों? ये पार्ट तुम लोग तुम्हारे हिसाब से लिखो। और ये पक्का क्वेश्चन है, कुकीज के ऊपर, रीड राइट के ऊपर आएगा ही आएगा। लिखा है क्या आपने? इंपॉर्टेंट में लिखा है ना? पक्का आएगा ये। रेडियो बटन वाला भी लिख लो प्रोग्राम। रेडियो बटन के ऊपर एक प्रोग्राम तो आएगा ही, फ्रूट्स वेजिटेबल वाला या कोई तो वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल वैलिडेशन बोला क्या? क्या आपने किया? अभी थोड़ी देर पहले ही किया। ईमेल वैलिडेशन किया ना? नाम वैलिडेशन में क्या होगा? नाम वैलिडेशन में क्या होगा? न्यूमरिक नहीं रहना चाहिए, कैरेक्टर नहीं। तेरा नाम छोटा है तो मैं क्या करूं? मेरे को क्या पड़ा है तेरे छोटे नाम से? नाम में वैलिडेशन किसका होगा? न्यूमरिक नहीं रहना चाहिए। समझा ना? तो दो चीज का वैलिडेशन करना है। एक किसका करना है? नाम का। और दूसरा वैलिडेशन किसका करना है? ईमेल आईडी का। तो हम लोग देखते हैं कैसे होता है। ईमेल आईडी के वैलिडेशन के लिए मतलब यहाँ पे पहले देखते हैं कि क्या किया है। कुछ अलग नहीं है, कुछ कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे एक नाम ले लिया, टीडीटीआर भूल जाओ। क्यों चाहिए टीडीटीआर? क्यों चाहिए? बोला है क्या कोड में? मत डालो, डालना ही नहीं है। क्यों कंफ्यूज होना है? जितना बोला उतना करने का। ये सब डालना ही नहीं है। सुनो सुनो सुनो, अभी देखो, सुनो बच्चों, सुनो सुनो। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसका नाम क्या है? नेम। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसका नाम क्या है? ईमेल। एक और बटन लिया जिसका नाम क्या है? सबमिट। इस पे क्लिक किया तो देखो ऑटोमेटिकली कॉल कर रहा है। किसको कॉल कर रहा है ऑटोमेटिकली? किसको कॉल कर रहा है ऑन सबमिट पे? रिटर्न वैलिडेट। ऐसा क्यों करना है दिमाग को शॉर्ट? वहां पे ऑन क्लिक लिखो, ऑन क्लिक लिखो और सबमिट फंक्शन को कॉल करो। तुमको जो पता है वही करो। तुमको पता है ना फंक्शन कैसे कॉल होता है? ऑन क्लिक लिखो, सबमिट को किसको कॉल करो? रिटर्न। रिटर्न वैलिडेट वैलिडेट चाहिए ही नहीं अपने को। लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखोगे आगे? ऑन क्लिक और वैलिडेट। वैलिडेट को कॉल किया, क्या करेगा वो? वैलिडेट को कॉल किया तो क्या करेगा वो? वैलिडेट फंक्शन को कॉल करेगा। कॉल किया वैलिडेट फंक्शन को, क्या बोला उसने? उसने किसका नाम लिया, किसका वैल्यू लिया? डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म। माई फॉर्म किसका नाम है? मेरे फॉर्म का। नेम किसका नाम है? मेरे टेक्स्ट बॉक्स का। उसका वैल्यू लिया, क्या चेक किया? ब्लैंक है क्या? ब्लैंक है तो क्या बोला? नाम डाल। ब्लैंक है तो क्या बोला? नाम डाल। फिर उसके बाद में क्या किया? नहीं डाला नाम तो क्या किया? उसका फोकस किसके ऊपर लेके गया? नाम के ऊपर। और रिटर्न क्या किया? फॉल्स। मत लिख। नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो क्या हो जाएगा? नाम नहीं डाला तो कुछ नहीं होगा। तो ये ही मत लिख, पूरा ही मत लिख, तो भी चलेगा। नहीं नहीं, सीरियसली चलेगा ना। नहीं लिखा तो चलेगा। कब चलेगा नहीं लिखा तो तेरे को मार्क्स कम मिलेगा। यहाँ पे सुनो ना, यहाँ पे वैलिडेशन किस चीज का किया है? यहाँ पे यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का वैलिडेशन किया ही नहीं है पहले बात। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नाम के केस में कोई वैलिडेशन ही नहीं किया है। खाली चेक क्या किया है? नाम डाला है कि नहीं डाला है, वही वैलिडेशन है। वही वैलिडेशन है। यहाँ पे एक और वैलिडेशन अपन क्या कर सकते थे? नाम में न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं है, वो कर सकते थे, मगर नहीं किया तो मत करो।
समझा क्या? नाम नहीं डाला तो क्या बोल रहा है वो? प्लीज एंटर नाम। और फिर क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम पे फोकस कर दिया उसने, रिटर्न फॉल्स किया। क्यों रिटर्न फॉल्स किया? वो फॉर्म पे वापस चला जाएगा, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। रिटर्न मतलब क्या रहता है? वापस जा। मैं बोला रिटर्न, इसका मतलब क्या? वापस जाओ ना। ट्रू बोला मतलब क्या है? क्या बोल रहा है? हाँ। फिर उसके बाद में क्या चेक किया? ईमेल आईडी का वैल्यू है क्या? अगर ईमेल आईडी का वैल्यू रहेगा तो क्या मिलेगा उसको? वैल्यू नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा वो? प्लीज प्रोवाइड ईमेल आईडी। फिर भी क्या किया उसने? रिटर्न फॉल्स। अगर वैल्यू नहीं है तो रिटर्न फॉल्स किया, वैल्यू रहेगा तो कहां पे जाएगा वो? यहाँ पे। ईमेल आईडी में क्या वैल्यू डालेगा? ईमेल आईडी का। तो डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट ईमेल आईडी का वैल्यू लिया और किसमें डाला? इसके नीचे वाला कोड वही वाला लिखो, ये वाला मत लिखो। समझा ना? रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करो, 2 लाइन लिखो और खत्म करो। हर जगह पे अलग अलग याद रखोगे तो भूलोगे ज्यादा। सही कि नहीं? यहाँ पे भी कौन सा कोड लिखोगे? ईमेल वैलिडेशन उससे हो जाएगा तो वही लिखो। डालना, और देखो मार्क्स उतना ही मिलेगा फिर टाइप डालने का। सवाल ही नहीं। वैलिडेशन पूछा मतलब करके दिखाना है। उसको भी पता है इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल डाल सकते हैं। तो 1 मार्क्स मिलेगा 4 में से। 6 मार्क्स में से 1 मार्क्स मिलेगा फिर इसको। ठीक है ना, स्क्रिप्ट कॉल हो जाएगा, फंक्शन है ना। फंक्शन कहीं से भी कॉल हो सकता है, उस पेज के अंदर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ टू इवेल्युएट चेकबॉक्स सिलेक्शन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। चेकबॉक्स सिलेक्शन डिस्क्राइब करना है, मतलब बेसिकली चेकबॉक्स सेलेक्टेड है कि नहीं सेलेक्टेड है वो आइडेंटिफाई करना है। कैसे समझेगा? चेक्ड प्रॉपर्टी से। कैसे समझेगा? चेक्ड प्रॉपर्टी से। अगर चेक प्रॉपर्टी ट्रू है मतलब क्या है? सेलेक्टेड है। चेक प्रॉपर्टी फॉल्स है मतलब क्या है? सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे चेकबॉक्स इज क्रिएटेड बाय यूजिंग इनपुट एलिमेंट विद टाइप एज चेकबॉक्स। अगर चेकबॉक्स बनाना तो क्या यूज करना पड़ेगा? चेकबॉक्स करके इनपुट टाइप यूज करना पड़ेगा। उसके अंदर उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट है, उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट है। तो एक जो एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है? एक जो एट्रीब्यूट है उसका नाम क्या है? चेक्ड करके। एक जो एट्रीब्यूट है उसका नाम क्या है? चेक्ड करके। वो क्या रहता है? ट्रू नहीं तो फॉल्स। वो क्या रहता है? ट्रू नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पे वो कोड लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? ये आ गया मतलब नसीब है तुम्हारा। ये आ गया मतलब बहुत नसीब है तुम्हारा। क्या किया इधर पे? कुछ भी नहीं किया है। अभी देखो ये यहाँ पे चेकबॉक्स लिया है। क्या चेकबॉक्स लिया है? फॉर्म लिया है, उसके अंदर बोला सेलेक्ट द फेवरेट फ्रूट। तो अगर मैंने ए फर्स्ट वाले को सेलेक्ट किया तो क्या आया? एप्पल। तो क्या बोलना चाहिए? एप्पल इज सेलेक्टेड। दूसरा सेलेक्ट किया तो क्या बोलना चाहिए? बनाना इज सेलेक्टेड। तीसरा सेलेक्ट किया तो 4 के बदले 2 ही डालो तो भी मार्क्स उतना ही मिलेगा। उसने चेकबॉक्स का एग्जांपल देने बोला है, फ्रूट्स का नहीं। नहीं 6 मार्क्स का तो भी 2 ही डालो तो भी मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे बढ़ा के फायदा नहीं है। समझा ना बच्चों? तो यहाँ पे 2 ही डालो। यहाँ पे ये, हाँ, यहाँ पे बटन, किसके बटन पे कॉल किया उसने? शो वाले बटन पे। शो वाले बटन पे किसको कॉल किया है? सिलेक्शन को। सिलेक्शन करके फंक्शन को। तो ऊपर सिलेक्शन करके फंक्शन रहेगा। अभी देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये क्या है? ये जो बटन है वो कौन से टाइप का है? सबमिट और रीसेट है। तो ये रीसेट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो सेलेक्टेड रहेगा वो अनसेलेक्ट हो जाएगा डेटा दिखाने के बाद, पॉपअप दिखाने के बाद। समझा क्या? तो सिलेक्शन को कॉल किया। सिलेक्शन को कॉल करने के बाद में यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे देख लो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो चेकबॉक्स सेलेक्टेड है उसका ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो यू हैव सेलेक्टेड एक वेरिएबल में डाल दिया, यू हैव सेलेक्टेड एक वेरिएबल में डाल दिया। फिर क्या किया? फिर क्या चेक किया? ए डॉट चेक्ड है क्या? ए किसका नाम है? एप्पल का। ट्रू रहेगा तो क्या बोल रहा है? ए डॉट वैल्यू मतलब क्या? एप्पल। ए डॉट वैल्यू मतलब एप्पल। एक्स के अंदर अपेंड किया है इसको। एक्स के अंदर पहले से क्या है? यू सेलेक्टेड। तो आगे क्या आ जाएगा? एप्पल। फिर उसके बाद में बी अगर है तो क्या बोल रहा है वो? यू सेलेक्टेड बनाना, यू सेलेक्टेड, ठीक, यू सेलेक्टेड जो भी है। प्लस इक्वल टू लिखा है यहाँ पे। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है?
स्पेस देने के लिए, मतलब एप्पल के बाद में स्पेस देगा, यू हैव सेलेक्टेड एप्पल स्पेस, मत दो, मत दो ना, रॉन्ग नहीं मिलेगा तुमको, रॉन्ग भी नहीं है ये, रॉन्ग है क्या ये कि जिसने किया है वो इंटेलिजेंट ज्यादा है। समझा क्या बच्चों, समझा क्या, आगे बढ़े। तो आज के लिए काफी है, कितना कितना बच रहा है, और लू, दो तीन और ले लेता हूं, नहीं नहीं ये ले लेते। अभी यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, और 20 बहुत है, मेरे को लगा अभी हो जाएगा, कल अपन फिनिश कर देंगे, कल के सेशन में हम लोग ट्राई करेंगे कि फिनिश हो जाए, मैक्सिमम परसों के सेशन में ट्राई करेंगे कल के, मतलब अपने को भगाना नहीं है ना, समझना भी चाहिए, और जितना समझा वो तुम लोग को झेपे भी, दिमाग में भी जाए, वो भी इंपॉर्टेंट है। मेरे को खत्म करना तो हो जाएगा खत्म। तो राइट है जावास्क्रिप्ट फॉर क्रिएटिंग द फॉलोइंग फ्रेम स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख के लो, ये क्वेश्चन लिख के लो। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, हम लोग ने चेकबॉक्स वाला देखा, उसके पहले वाला कौन सा देखा, तो वो अपन ने पहले ही लिखा है, ईमेल वाला पहले ही लिखा है, चेकबॉक्स वाला भी पहले ही लिखा है, रेडियो बटन का लिखा है ना अपन ने, ये लिखो फ्रेम्स विद एग्जाम्पल, या फ्रेम का कोई तो एग्जाम्पल ऐसा आएगा, फ्रेम, एक्सप्लेन फ्रेम और आई फ्रेम विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन फ्रेम और आई फ्रेम विद एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है। फ्रेम नहीं तो आई फ्रेम के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो ऐसा भी आ सकता है, मतलब ये आई फ्रेम फ्रेम का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है फ्रेम के ऊपर नहीं तो आई फ्रेम के ऊपर। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है कि राइटर स्क्रिप्ट फॉर क्रिएटिंग द फॉलोइंग फ्रेम स्ट्रक्चर। पहला पहला क्या रहेगा, फ्रूट रहेगा, फ्लावर रहेगा, सिटीज रहेगा, ये लिंक है, फ्रूट फ्लावर सिटीज ये लिंक है ऑन दी वेब पेज। अभी फ्रूट पे क्लिक किया तो क्या खुलेगा, फ्रूट का पेज, फ्लावर पे क्लिक किया तो क्या खुलेगा, फ्लावर का पेज, सिटी पे क्लिक किया तो क्या खुलेगा, सिटी का पेज, ठीक है ना। when these links are clicked corresponding data appears in frame 3। तो ये फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 2 है, ये फ्रेम 3 है, इधर पे क्लिक किया तो डेटा कहां पे दिखना चाहिए, फ्रेम 3 में। समझा क्या ये देखते कैसे होगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपना अपना HTML का कोड बनाना पड़ेगा। HTML कोड के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, पहला फ्रेम बनाएंगे, ये रॉन्ग लिखा है कोड, ये कोड रॉन्ग है, हाँ मतलब यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, नहीं मतलब यहाँ पे रॉन्ग क्या है, अभी देखो यहाँ पे फ्रेम के लिए अपने को क्या लिखना पड़ता है, फ्रेम सेट लिखना पड़ता है। इसने क्या किया, फ्रेम के अंदर डायरेक्टली फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 लिखा है टेबल में बना के, फ्रेम फ्रेम बनाना पड़ेगा ना। ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा करने से नुकसान क्या है कि जो तुम्हारा फ्रेम का कंसेप्ट है वो दिख ही नहीं रहा है, तो जो चेकिंग करने वाला है वो तुम लोग को मार्क्स नहीं देगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो आंसर है ये यहाँ से मत लिखो, अपन नीचे देखते हैं, अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो मैं दिखाऊंगा बाद में। ये राइट है, ये जो है वो राइट है। भाई फ्रेम 1 पे क्लिक किया तो क्या दिखा रहा है, वो टारगेट में क्या किया, मतलब यहाँ पे बेसिकली एंकर टैग में फ्रूट्स डॉट एचटीएमएल किया, और मेन फ्रेम ना मेरा मेरा प्री डिफाइंड एक नाम है, मतलब वो किसका नाम रहेगा पता है क्या, मेरा फ्रेम 3 का नाम रहेगा, फ्रेम 3 का नाम रहेगा। तो देखो ना यहाँ पे फ्रेम 3 बनाना चाहिए था ना जिसका नाम हो कुछ, वो बनाया ही नहीं है, ये कोड रॉन्ग है। आप नेक्स्ट आई फ्रेम बना, तो यहाँ पे देखो आई फ्रेम नेम में क्या डाला है, बेसिकली उसका नाम डाला है, इसका नाम क्या है, मेन फ्रेम करके। अभी टारगेट में अगर देखोगे ना, टारगेट में अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे टारगेट में क्या लिखा हुआ है, तो अगर मैंने इस पे क्लिक किया, किस पे, फ्लावर पे क्लिक किया, तो फ्लावर डॉट एचटीएमएल कहां पे खुलेगा, आई फ्रेम 3 में खुलेगा, कहां पे खुलेगा, फ्रेम 3 में। फिर अगर मैंने किसको क्लिक किया, फ्रूट को क्लिक किया, तो भी कहां पे खुलेगा, उसी में। बस ये जो चीज है वो किसमें लिखना चाहिए, ये जो चीज है वो किसमें लिखना चाहिए, ऐसा TDTL डाल के नहीं लिखना चाहिए था, क्या डाल के लिखना चाहिए था, फ्रेम सेट और फ्रेम डाल के, क्या डाल के लिखना चाहिए था, फ्रेम सेट और फ्रेम, पता है ना तुमको, फ्रेम सेट फ्रेम डाल के लिखो, ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा।
नहीं नहीं, सुनो ना मेरा बात सुनो। फ्रेम सेट अपन ने पढ़ा है ना, टेबल में क्यों डालना है फिर? फ्रेम सेट पढ़ा है ना। फ्रेम सेट क्या करता है? फ्रेम सेट, फ्रेम सेट इज अ मेन ब्लॉक इन विच वी कैन ऐड अ फ्रेम, ठीक है ना। तो उसके अंदर मल्टीपल फ्रेम्स हम लोग डाल सकते हैं। ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा। चेक करने वाले के ऊपर है। हाँ, चेक करने के ऊपर वाले क्या हुआ? ये है क्या? ये कौन सा ये? अच्छा, तो ये राइट HTML, राइट HTML स्क्रिप्ट दैट विल डिस्प्ले द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पहला जो है वो नाम है, दूसरा जो है ईमेल आईडी है, तीसरा जो है पिन कोड है। अभी इधर पे लिखा हुआ है कि नाम, ईमेल आईडी, पिन कोड क्या नहीं रहना चाहिए? ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। तो इसका वैलिडेशन कैसे करेंगे अपन? सिंगल कोट से, सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स में अगर अभी इसके लिए और चीज रहता है, रिक्वायर्ड करके रहता है। रिक्वायर्ड लिख दिया तो वैलिडेशन करने का जरूरत नहीं, मगर तुम्हारा कोड क्या चाहता है कि तुम सिंगल कोट वाला चेक करो। सिंगल कोट में, डबल कोट्स में क्या चेक करोगे? ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक रहेगा तो क्या बोलोगे? प्लीज सेलेक्ट दिस, प्लीज एंटर दिस, प्लीज एंटर दिस, प्लीज एंटर दिस। यहाँ पे देखो वही किया हुआ है। और दूसरा वैलिडेशन क्या बोला है? पिन कोड मस्ट बी 6 डिजिट रहना चाहिए और इट शुड नॉट एक्सेप्ट एनी कैरेक्टर। 6 डिजिट रहना चाहिए और कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? आप 3 इनपुट बॉक्स ले लेंगे। पहला इनपुट बॉक्स किसके लिए? नाम के लिए। दूसरा किसके लिए? ईमेल के लिए। तीसरा किसके लिए? अभी देखो ये शाणे ने क्या किया है? रिक्वायर्ड यूज किया है। रिक्वायर्ड यूज किया तो हम लोग को कुछ भी करने का जरूरत है क्या? वैलिडेशन। जावास्क्रिप्ट का कोड बोला है तो तुमको क्या करना है? तुमको फंक्शन बना के उसके अंदर डबल कोट्स में चेक करना है। जो चेक करने वाला ना उसका दिमाग में क्या है? जावास्क्रिप्ट का कोड बोला है ना, वैसा करो। ऐसा रिक्वायर्ड लिखा तो फिर ये कोड कितने लाइन का हो जाएगा? 4 लाइन का। इसके लिए 6 मार्क्स का को देगा। तो देखो सबमिट पे क्या किया? नेम का वैल्यू लिया, ईमेल का वैल्यू लिया, पिन का वैल्यू लिया, फिर यहाँ पे भी किया उसने। वहां पे रिक्वायर्ड लिखा, फिर वहां पे रिक्वायर्ड ही लिखने का क्या जरूरत था? फिर वहां पे रिक्वायर्ड ही लिखने का क्या जरूरत था? अगर वहां पे रिक्वायर्ड लिख दिया ना तो ब्लैंक रहेगा ही नहीं, ब्लैंक अलाउ ही नहीं करेगा। समझा क्या? रिक्वायर्ड लिखा तो क्या होगा? ब्लैंक अलाउ ही नहीं करेगा। समझा क्या क्या बोला? तो इधर पे नाम ले लिया, ईमेल ले लिया और पिन ले लिया। फिर क्या चेक किया? नाम का लेंथ 0 है क्या? ये भी सही वे। नाम का लेंथ 0 है क्या? ईमेल का लेंथ 0 है क्या? पिन का लेंथ 0 है क्या? तो क्या बोला अलर्ट में? मगर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कॉमन एरर आएगा। यहाँ पे कॉमन एरर आएगा। इसको कॉमन ना करके अगर प्रॉपर वे में लिखोगे तो कैसा लिखना चाहिए? 3 इफ, 3 इफ लिखना चाहिए। समझा क्या? एल्स में क्या कर रहा है वो? अब ये, हाँ ये इजी है। ये चाहिए तो तुम लोग ने रेगेक्स लिखा हुआ है बहुत सारी चीजों का, वहां पे लिखो ना ये रेगेक्स। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पिन का रेगेक्स ये क्या है मैं बोलता हूँ। पिन कोड का रेगेक्स है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो पिन कोड अपना चालू किससे होता है? 4 से। तो बिगिनिंग में क्या चेक करेगा वो? 4 है क्या? बिगिनिंग में क्या चेक किया? 4 से चालू होता है ना पिन कोड। तो बिगिनिंग में क्या चेक किया? 4 है क्या? कितनी बार 4 को चेक करना है? 4 कितनी बार रहना चाहिए? एक बार। तो क्या चेक किया? 4 एक बार है क्या? उसके बाद में क्या चेक किया? 0 से 9 तक क्या रहना चाहिए? कोई भी डिजिट। कितनी बार? 5 बार। कहां पे? एंड में। समझा क्या? एकदम इजी है, ये भी आता है। तो ये रेगेक्स लिख के लो, ये रेगेक्स लिख के लो। अरे नॉट नहीं ना नालायक। स्लैश नॉट का मतलब क्या रहता है? स्लैश कैरेट का मतलब क्या है? बिगिनिंग। नॉट कहां पे कंसिडर होता है? ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही ये नॉट रहता है, बाकी कहीं पे भी नॉट नहीं रहता है। लेकिन सही है ना वो पिन कोड रहता है वैसा। पिन कोड वैसा रहता है, वैलिड पिन कोड चाहिए। तू क्या डाल रहा है? तेरे को कल्याण का चाहिए तो वैलिड है कि नहीं है वो मैं क्या को चेक करूं? मेरे को क्या चेक करने का है? वैलिड है कि नहीं। उल्लासनगर का पिन कोड क्या है? 4 4 टाइम 0 1, 4 4 टाइम 0 2। उल्लासनगर 1, नंबर 1, नंबर 2 बोलते हैं, नंबर 3 बोलते हैं। वो लास्ट में उसके 1 है इसलिए बोलते हैं, लास्ट में 2 है उसके इसलिए 2 बोलते हैं।
1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बोलते हैं ना उल्लासनगर को, उसके लास्ट में पिन के 1 है, उसके लास्ट के पिन में क्या है 2 है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। समझा क्या? 4 के बाद 1 का मतलब क्या है? 4 कितनी बार अलाउड है? एक ही बार। पहला डिजिट क्या रहना चाहिए? 4, और एक बार रहना ही चाहिए, इसलिए 1 लिखा हुआ है। समझा ना बच्चों? ये लिख के लो रेगेक्स में। करो ना, जब दिया है तब करना पड़ेगा ना, जब नहीं दिया तो फिर क्यों करना है? फ्रेम में जो दिया है ना वो फ्रेम के थ्रू भी हो सकता है। फ्रेम फ्रेम डिवाइड नहीं करता क्या? फ्रेम को बॉर्डर बीटर देने का सब ऑप्शन है, तुम मेरे को मत बताओ। दोनों वे है, दोनों भी राइट है, दोनों में से रॉन्ग कुछ नहीं है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेम का बता दो, फ्रेम का बता दो, समझा ना? मगर ये कुछ डाउट है क्या? ये मतलब रेगेक्स आ सकता है, खाली पिन कोड का रेगेक्स आ सकता है, ईमेल आईडी का रेगेक्स आ सकता है, फोन नंबर का रेगेक्स आ सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड दैट विल डिस्प्ले, मतलब ये पता है यूजर नेम लेगा, पासवर्ड लेगा, फिर वो डेटा में स्टोर करिए। किया है ना आपने? 4 मार्क्स में किया है हम, ठीक है ना? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? किसने? ठीक है ना, मतलब जिस जिस कोड का आंसर छोटा है उसको छोटा ही लिख सकते हैं ना, बड़ा के लिख के फायदा नहीं। देखो आंसर राइट होना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम राइट लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। तो अभी वापस बताऊं, फोर आता है ना? किसने बोला? इंडिया के पिन कोड में 4 आता है, ठीक है ना? मत सोचे, तो 6 डिजिट रहना चाहिए। 4 का वैलिडेशन ही मत रख, क्या रखेगा? 0 to 9 और 6 रख दे उसको। एमएसबीटी के हिसाब से उसने सोचा है, जाने देना है, ये डाल तो क्या ही करना, कुछ भी लिख ले। देख पहली बात तो जो पेपर चेक करने वाला ना वो इतना इंटेलिजेंट नहीं रहेगा कि रेगेक्स उसको सबका पता रहेगा। तो उसको जो जो बुक में दिया है ना वही उसको पता है। सीरियसली वैसा है, जो जो टीचर्स है ना कॉलेज के वो लोग को उतना ही पता है जो लिमिटेड बुक में है, उसके अलावा वो लोग ध्यान भी नहीं देते। वो एक डिसएडवांटेज है, मतलब उनका भी गलती नहीं है उसमें, उनका भी गलती उसमें नहीं है। प्रैक्टिकल वो लोग चीजों को एक्सपोज ही नहीं है, तो अगर एक्सपोज नहीं है तो उनको पता कैसे चलेगा, वो डिसएडवांटेज। समझा ना बच्चों? ये तो मैं बोलूंगा कि आज के लिए काफी है। नहीं नहीं, आज के लिए काफी है। तो नेक्स्ट लाइव सेशन में हम लोग इसके आगे का देखेंगे, आगे का देखेंगे, और 6 मार्क्स के बाकी जो क्वेश्चन है वो भी करके लेंगे, ठीक है? तो आप लोग मेक श्योर करो कि जितना अभी तक सीखा है ना वो पहले देख लो, और प्रॉपरली उसको उसको रिवाइज कर लो, तो ही आपको आगे का समझेगा, ठीक है? थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट। प्लीज सब्सक्राइब करो, प्लीज सब्सक्राइब करो, और ये जो लिंक है वो अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे उनको भी फायदा हो सके। हम लोग का एक ही पर्पस है, B2B डिप्लोमा के जितने ही बच्चे हैं उनको उनको अच्छे से अच्छा मार्क्स भी मिले, और उनको अच्छे से अच्छा कंसेप्ट भी सीखने को मिले, और V2B में भी आए, वो V2B में भी आए। थैंक यू बच्चों।